नमस्कार। हरियाणा में आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और अगर आप या आपके जानने वालों पर इसका कोई असर पड़ सकता है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये डीएससी और ओएससी का नया सिस्टम आखिर है क्या। तो देखिए, हुआ ये है कि हरियाणा सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी आरक्षण में एक बहुत ही अहम बदलाव किया है और इसका असर काफ़ी लोगों पर पड़ने वाला है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं, जानते हैं कि ये नया नियम आखिर कहता क्या है। तो सबसे बड़ा और कह सकते हैं मूल बदलाव क्या है? देखिए, पहले क्या था, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए एक सिंगल 20% का कोटा होता था। अब इसे 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया गया है, 10% एक कैटेगरी के लिए और 10% दूसरी कैटेगरी के लिए। तो अब सवाल उठता है कि इन दो हिस्सों का नाम क्या है। तो इन्हें अब ऑफिशियली डीएससी और ओएससी कहा जाएगा। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। अच्छा, अब ये जो बंटवारा है इसके पीछे की सोच को समझना जरूरी है। एक तरफ है डीएससी, जिसका मतलब है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट्स, यानी वंचित अनुसूचित जातियां। ये उन समुदायों के लिए है जिनके बारे में सरकार का मानना है कि उन्हें आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें खास प्राथमिकता देने की जरूरत है। और दूसरी तरफ है ओएससी, यानी अदर शेड्यूल कास्ट्स, मतलब अन्य अनुसूचित जातियां। इसमें वो समुदाय हैं जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर डीएससी के मुकाबले थोड़े बेहतर माने गए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, कौन सी जाति किस लिस्ट में डाली गई है? चलिए सबसे पहले ओएससी कैटेगरी की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं, यानी अदर शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट। तो ये वो जातियां हैं जिन्हें अब ओएससी कैटेगरी में रखा गया है। इस लिस्ट में चमार, रामदासी, मोची और भी कई जातियां शामिल हैं। आप चाहें तो स्क्रीन को यहीं रोककर पूरी लिस्ट आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओएससी की लिस्ट तो हमने देख ली। अब बात करते हैं दूसरी और कह सकते हैं ज्यादा बड़ी कैटेगरी की। ये है डीएससी, यानी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट्स, और इसमें काफी ज्यादा समुदाय शामिल किए गए हैं। ये डीएससी की लंबी चौड़ी लिस्ट का पहला हिस्सा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसमें वाल्मीकि, धानक, बाजीगर जैसे कई समुदाय हैं। सरकार का तर्क यह है कि इन समुदायों तक आरक्षण का फायदा सही तरीके से पहुंचाने के लिए इन पर खास ध्यान देना जरूरी है। और ये रहा उस लिस्ट का दूसरा और आखिरी हिस्सा। इसमें कोरी, मजहबी सिख, सांसी जैसे समुदाय भी शामिल हैं। तो पिछली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, इन दोनों को मिलाकर डीएससी की पूरी कैटेगरी बनती है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि कौन सी जाति किस लिस्ट में है, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है? क्या कोई कानूनी आधार है इसका? ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। 2024 से पहले तक एससी कम्युनिटी के लिए एक ही सिंगल रिजर्वेशन सिस्टम था। फिर क्या हुआ? इसी साल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि राज्य चाहें तो एससी के अंदर भी सब कैटेगरी बना सकते हैं, ताकि फायदों का बंटवारा बराबरी से हो सके। बस इसी फैसले को आधार बनाकर हरियाणा सरकार ने यह नया डीएससी और ओएससी सिस्टम लागू कर दिया है। तो मतलब इस पूरे कानूनी बदलाव का निचोड़ क्या निकला? मतलब सीधा सा है, आरक्षण के फायदों का ज्यादा बराबर बंटवारा करना। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि जो समुदाय सच में सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, उन तक भी आगे बढ़ने का मौका पहुंचे और बराबरी से पहुंचे। चलो, ये तो हो गई पॉलिसी और कानून की बात। लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब अगर किसी को सर्टिफिकेट बनवाना है या किसी स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर आप किसी को कोई सर्टिफिकेट बनवाना है या किसी सरकारी योजना के लिए अप्लाई करना है तो प्रोसेस में एक छोटा सा बदलाव आया है। स्टेप 1, सबसे पहले तो सरकारी लिस्ट में अपनी जाति देखनी होगी। स्टेप 2, फिर यह तय करना होगा कि जाति डीएससी में आती है या ओएससी में। और फाइनली स्टेप 3, अप्लाई करते वक्त सही ऑप्शन यानी डीएससी या ओएससी चुनना होगा। यह सुनने में छोटा लगता है, पर यह एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। तो चलिए आखिर में इस पूरी बातचीत का सार समझते हैं। इस पूरे बदलाव का जो असली मकसद है वो क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आरक्षण एक केक है। अब तक क्या हो रहा था कि ये केक सबके लिए एक साथ रखा जाता था। नतीजा, कुछ लोगों को तो बड़े बड़े टुकड़े मिल जाते थे और कुछ को या तो बहुत छोटा टुकड़ा मिलता था या मिलता ही नहीं था। अब इस नई पॉलिसी का मकसद ये है कि केक का बंटवारा ठीक से हो। ये पक्का किया जाए कि हर किसी को, और खासकर जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें केक का एक बराबर हिस्सा जरूर मिले। तो जाहिर है, इस बंटवारे का मकसद तो बराबरी लाना है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
कि क्या ये नया सिस्टम असल में हरियाणा के सबसे पिछड़े समुदायों को ऊपर उठने में मदद कर पाएगा। खैर, इसका असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।